हेलो गाइस, आज हम स्कूल इंटर्नशिप के दौरान विद्यालयों में होने वाले आकलन विधियां एवं रीतियों के बारे में जानेंगे तथा आकलन क्या होता है तथा किस प्रकार किया जाता है और किन विधियों द्वारा आकलन किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहले होगा आकलन का अर्थ। आकलन होता क्या है? पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है, जिसकी परिभाषा है आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर उस छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। आकलन के प्रकार। आकलन किन तरीकों से किया जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं? जिसमें पहले होगा हमारा रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराना होता है। ये आकलन शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है। रचनात्मक आकलन का कार्य छात्रों का पृष्ठ पोषण प्रदान करना है। इसके द्वारा विद्यार्थी को ये पता लगता है कि उसे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के आकलन में विद्यालयों में कक्ष में होने वाले टेस्ट के द्वारा तथा होमवर्क के चेक कर भी आकलन किया जाता है और उनके द्वारा की गई गलतियों पर अध्यापक उन्हें सुधार करने की जगह पर सुधार करवाते हैं। फिर है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन का कार्य शिक्षा प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान कराना होता है। यह सदैव एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। योगात्मक आकलन अधिगम के आकलन के रूप में किया जाता है। इसका कार्य छात्र को ग्रेड व परिणाम प्रदान करना होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी को यह पता चलता है कि उसमें कितना सुधार किया गया है। अभी वर्तमान में 8वीं कक्षा में योगात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को परसेंटेज न देकर उन्हें ग्रेड दिए जाते हैं, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना कम हो तथा स्ट्रेस कम हो। इसके लिए ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जाता है तथा इससे उन्हें पता चलता है कि उनके क्या स्तर है उनकी अधिगम का तथा उन्हें इसमें कितना सुधार की आवश्यकता है। विद्यालयों में ग्रेड किस प्रकार दिए जाते हैं, इसकी एक विधि होती है, जिसमें इस नंबर के कैटेगरी में ये ग्रेड दिया जाएगा। इसका नियम होता है, जिसमें 80 से 100 नंबर के बीच में ए ग्रेड मिलता है तथा 60 से 79 नंबर के बीच में बी ग्रेड तथा 40 से 59 नंबर के बीच में सी ग्रेड तथा 20 से 39 नंबर में डी ग्रेड तथा 20 से भी कम होने पर फेल माना जाता है। यह हमने देखा कि विद्यालयों में आकलन किस प्रकार किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया होती है। अभी विद्यालयों में सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें महीने में कई प्रकार के टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, जिनके द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। ये लिखित, मौखिक दोनों प्रकार के होते हैं। सतत मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। सतत आकलन एक एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि सहपाठ्य गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। इसमें खेल गतिविधियाँ तथा शिक्षण के साथ साथ अन्य होने वाली गतिविधियों का भी आकलन होता है। फिर आता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशलों, गुणों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित हैं, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। व्यापक मूल्यांकन एक दीर्घ समयावधि के पश्चात किया जाता है, जैसे साल में एक बार, जिसमें विद्यार्थी के शैक्षिक कार्य के साथ साथ उसका विद्यालय में किस प्रकार का व्यवहार रहा है उसके बारे में भी उसकी संपूर्ण जानकारी उस रिपोर्ट कार्ड में लिखी जाती है।
विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रारंभिक मूल्यांकन होता है जिसे बेसलाइन टेस्ट कहते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थी को प्रवेश देने से पूर्व उसकी मानसिक स्तर कितना है तथा उसका आईक्यू लेवल किस कक्षा स्तर का है यह जानने के लिए उससे एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें उसके आयु के अनुरूप किस कक्षा में जो सिलेबस होगा उसके अनुसार ये प्रश्न निर्माण किए जाते हैं। इन प्रश्नों का आप फॉर्मेट देख सकते हैं। यह कक्षा 8 के लिए एक टेस्ट तैयार किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार बच्चों के टेस्ट के लिए प्रश्न तैयार करने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।